सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे एज़रा 8 का 15 फिर 21 से 32वीं आयत तक। इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरे डाल रहे। और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को ना पाया। अब 21 से 32। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शेरेबिया, हशब्या और उनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोने और पात्र, राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इज़राइली उपस्थित थे उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तोलकर उनको दिया। मैंने उनके हाथ में 650 किक्रा चांदी, 100 किक्रा चांदी के पात्र, 100 किक्रा सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तोलकर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और यह पात्र भी पवित्र। आप सबको जय मसीह की। अब हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 का 1 से 6। इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे लूका की इंजील से चैप्टर 9 वर्स 57 to 62। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भाट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे हुओं
मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये मसीह की इंजील है, मसीह की सताइश हो। आमीन। तेरी आशीषों से भर कर जाऊं कहाँ, तेरी राहों में मुझको न मिलती है सजा। तेरी आशीषों से भर कर मैं जाऊं मैं कहाँ, तेरी राहों में मुझको न मिलती है सजा। गुड मॉर्निंग, आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है आज की इस इबादत में, ऑनलाइन सर्विस में, और हमारी ऑफलाइन सर्विस भी स्टार्ट है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। आइए आज देखते हैं खुदा के पाक कलाम से। आज टुडे इज 7th संडे आफ्टर क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस के बाद का 7वां रविवार है, और आज का जो विषय है होल हार्टेड सर्विस टू गॉड।
यानी परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए दिल से काम करना चाहिए। और जो वचन लिया गया है वह वचन है बुक ऑफ एजरा चैप्टर 8 वर्स 15 and 21 to 32 एंड इब्रानी की किताब से, इब्रानी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहली 6 एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 9 वर्सेस 57 टू एंड। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 9 अध्याय 9 बाब की 57 आयत से लेकर के उसकी 62 आयत तक। और यहाँ आज हम मनन करते हैं, यहाँ देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम से जो लिया गया है, यहाँ पर हाउ टू सर्व गॉड, हाउ टू लव गॉड विथ होल हार्टेड, पूरे दिल के साथ हमारी सेवा प्रभु के लिए कैसे होनी चाहिए। और आज यहां पर देखते हैं प्रभु के इस वचनों के द्वारा यीशु मसीह का ये संदेश है कि कैसे हमें उसकी खिदमत करनी है। यहां पर अगर आप देखें 3 आदमी हैं, 3 मैन, और यहां पर यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बात करी है कि हमारे लिए जब यीशु मसीह रास्ते से निकल रहे थे, किसी ने कहा, किसी ने पूछा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह उसे कहते हैं लोमड़ी फॉक्स के भट्ट और आकाश के पक्षियों के वसेरे तो होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने के लिए, सर रखने के लिए जगह नहीं है। अब इस बात को सोचना है कि यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी बात उस व्यक्ति से कहा कि अगर मेरे पीछे चलते हो, इफ यू फॉलोइंग मी, जिस तरह से उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पीछे, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, जहां जहां तू जाएगा तेरे पीछे हो लूंगा, एक उसका कमिटमेंट। और उसका जो कमिटमेंट है, एक व्यक्ति है, एक फरीसी जो कहता है, शास्त्री यीशु मसीह के पास आके कहता है हे गुरु, वह है शास्त्री है। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 8वां अध्याय की 19 आयत लिखा है, एक शास्त्री ने पास आकर उसे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। शास्त्री जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके पीछे चलूंगा। यीशु ने वही जवाब दिया, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के वसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र यानी मेरे लिए सर रखने की जगह नहीं है। और इसके बाद में इसमें और तरह की बातें हैं। अगर आप देखें कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा है, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। हमारा कमिटमेंट, हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण प्रभु के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए क्या है। वही बात, एक व्यक्ति जो है ऐसा है, दूसरा जो व्यक्ति है कहता है कि दूसरे ने उसने दूसरे से कहा कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन प्रभु कहता है यीशु मसीह से कि हे प्रभु,
मुझे पहले जाने दे, मेरे पिता को बरियल करना है, फ्यूनरल करना है। प्रभु यीशु मसीह नेवर अगेंस्ट अबाउट द बरियल। प्रभु यीशु मसीह उसके खिलाफ नहीं थे कि किसी को अंतिम अरदास करना है, उसको अंतिम लास्ट राइट देना है, उसकी अंत्येष्टि करना है। प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं, लेकिन उसके समर्पण की बात है। प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना, परमेश्वर के राज की। यहां पर सोचने वाली बात है। परमेश्वर, that man, he was worried about somebody else funeral when he should have been planning his own. प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह एक प्यार का संदेश लेकर के आने वाला, क्या ऐसा कभी सोच सकते हैं? लेकिन उनकी जो उस डीप जो मीनिंग है उसको समझने का फर्क है कि कहीं हमारे जीवन में वो शून्यपन, वो स्पिरिचुअलिटी, वो आत्मिकता, वो समाज के लिए प्यार है कि नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज की बातों को बताओ। परमेश्वर के राज की बातें क्या है? परमेश्वर के राज की बातें हैं प्यार, परमेश्वर के राज की बातें हैं समर्पण, परमेश्वर की राज की बातें हैं एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, एक दूसरे को इक्वालिटी, बराबरी का दर्जा दिलाना। यह परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर का जो विधान है, सच्चाई और अहिंसा का विधान है, सत्य का विधान, अहिंसा का विधान, प्यार का विधान है, एक दूसरे को बराबरी का विधान है। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब स्वर्ग के राज की जो बातें हैं इस विधान के अंदर, इस विधान के द्वारा आप बताओ। लेकिन नहीं, सबसे पहले मुझे कहता है कि पिता को गाड़ने की बात करता है, बरियल करने की बात करता है। परमेश्वर कभी इसके अगेंस्ट नहीं है, हमें इसको सोचना पड़ेगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि परिवार में, समाज में प्यार ना हो। चाहता है सब लोग प्यार से जिए, सब लोग प्यार से रहें, सब लोग सच्चाई से रहें, सब लोग एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की भलाई के लिए रहें। इसी तरह से तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी कहता है कि मुझे जाने दे, अपने घर के लोगों से विदा हो लूं, अपने घर के लोगों से विदा हो लूं। अपना घर कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो दुनिया का मालिक है, जो खुदा है, जो खुद कहता है मेरे लिए सर रखने की जगह नहीं है, पक्षियों को भी है, जीव जंतुओं को भी है, लोमड़ी तक को लोग घर है, वो अपना बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। इस संदर्भ में इन तीनों व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह बारी बारी समझाते हैं। वो कहता मैं अपने परिवार से, अपने लोगों से विदा ले लूं, फेयरवेल ले लूं, विदाई ले लूं, लेकिन नहीं प्यारे, हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह कहने का जो मतलब है कि हमें किस तरह से रहना है, फॉलो द क्राइस्ट, क्योंकि ही वॉज लुकिंग बैक इंस्टेड ऑफ अहेड। आगे जाने के बजाय वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ लविंग फेयरवेल। विदाई लेना कोई बुराई नहीं है, बट if it get in the way of obedience it becomes sin। यानी हमें उसके ओबीडियंस, आज्ञाकारिता कैसे करना है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके दिल की बात को समझ जाते हैं, उसके दिल को देखते हैं
उसके दिल में कहते हैं कि वही उसको बताते हैं कि जो व्यक्ति हल पर अपना हाथ रख करके अगर पीछे देखता है, पीछे मुड़ करके देखता है, तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। एक बहुत बड़ी बात, परमेश्वर हल जो है, हल के ऊपर जब किसान खेत में हल चलाता है, दो बैल आगे आगे चलते हैं, किसान पीछे होता है और हल पर हाथ रखता है। नीचे जमीन पर उसका फल होता है, हल का फल लोहे का जो होता है, वो मिट्टी को कोड़ता हुआ, मिट्टी को खोदता हुआ जाता है। उसके ऊपर अगर हाथ रख करके अगर पीछे देखेगा तो बैल इधर उधर जा सकते हैं। जो लोहे का फाल जो है हल का, वो कहीं बैलों के पैर में लग सकता है, कहीं वो जख्म को पहुंचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह इस कहानियों के जरिए बड़े इनडायरेक्ट वे में उसे समझाते हैं कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। दैट मीन्स जो व्यक्ति स्वार्थी है, जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है, जिस व्यक्ति के अंदर सिर्फ अपने लिए सोच है, वह व्यक्ति समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। Therefore we must think about our fellow brethren। हम अपने समाज के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, परोपकार के बारे में सोचें। प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश है कि अगर हम उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं, आज भी क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह से आनंदित हैं, या हमारे कामों के जरिए प्रभु यीशु मसीह को कहीं ठेस पहुंचती है, या प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सभी लोग एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ एक दूसरे के लिए, जन कल्याण के लिए प्रभु के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सभी लोग इस बात को जांचें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्या उन 3 आदमियों में से कहीं हम एक तो नहीं है, कहीं हमारे दिमाग में बातें तो नहीं है? इसलिए निस्वार्थ भाव से, प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा का कारण बने, जन कल्याण का कारण बने, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो
और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों, उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी खिदमत तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमा को लिए, और वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को फरमा, जो तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम यूँ दुआ करते हैं। अरे हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक आपका ही है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सब पर, हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर और सदा तक होती रहे। आमीन।